तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फ्री एनर्जी के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, मतलब इसका रिलेशनशिप है ये वाला फ्री एनर्जी। जो भी फ्री एनर्जी देखे हैं पहले डेल्टा जी, उसी के बारे में। ओके, इसका जो होता है ई एम एफ जो होता है आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसमें क्या है, मतलब इसके साथ क्या रिलेशनशिप होता है, इसको यदि आप पहले इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप नेक्स्ट इक्वेशन को अच्छे से समझे, क्योंकि ये इसी से डिपेंडेंट होता है थोड़ा। ओके, अब देखो, तो फ्री एनर्जी चेंजेस विद ईएमएफ क्या रिलेशनशिप होगा, यदि ईएमएफ यदि पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव यदि ले रहे हो, तो इसमें फ्री एनर्जी में क्या चेंज होने वाला है, बस इसी चेंजेस का एक फॉर्मूला निकलेगा आपका लास्ट में, मतलब रिलेशनशिप निकलेगा, उसी को जान रहे हैं अभी। ठीक है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल द केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, यदि नहीं देखते हो तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देखिए इसमें, और ईएमएफ के बारे में भी बताया होगा कैसे निकालते हैं, सेल पोटेंशियल हो गया, ये सब चीज़ें। ओके, तो इसमें क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो एनर्जी होता है किस में कन्वर्ट, मतलब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, द सिस्टम डज वर्क बाय द ट्रांसफरिंग द केमिकल एनर्जी थ्रू वाया द एक्सटर्नल सर्किट। एक्सटर्नल सर्किट लगाते हैं ना हम लोग, देखो पहले कर रहे थे तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसा था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रोड था, तो इलेक्ट्रोड से हम लोगों ने क्या जोड़ दिया था, एक बैटरी जोड़ दिया था। जब बैटरी से इलेक्ट्रॉन मतलब बैटरी से हाँ यस करंट आ रहा था, इलेक्ट्रॉन आ रहा था, तब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, यही चीज़ बता रहा है इसमें। फिर एक्सटर्नल सर्किट दस फॉर ए रिएक्शन अकरिंग इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हो रहा था। ठीक है, एंड द इलेक्ट्रोकेमिकल वर्क The electrochemical work done is product of total charge pass, मतलब उसमें कितना चार्ज पास हो रहा है। ठीक है, एन एफ, अब ये क्या होता है बताऊंगा अभी। एन सेल पोटेंशियल, मतलब आपका जो जो इलेक्ट्रोड ले रहे थे ना, वहाँ से कितना पास हो रहा है इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रोड से। तो इलेक्ट्रोड आल्सो डिपेंड, बताया था इसके बारे में पहले। यदि इसमें यदि डिपेंड इसका डिस्टेंस करोगे या इसको पतला या मोटा ऐसे लोगे तो उसकी वजह से भी इफेक्ट होता है किसी भी रिएक्शन में। ठीक है, तो जो मैक्सिमम वर्क होगा आपका, तो इसके बीच में एक रिलेशन निकल के आता है यहाँ पे, एन एफ ई सेल का मतलब ये ईएमएफ की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो एन यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है आपके इसमें सिस्टम में। ठीक है, जैसे जिंक और ये वाला रिएक्शन बताया था आपको कॉपर वाला, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर से ट्रांसफर हो रहा था 2+ के, तो वही चीज़ बोल रहा है। एफ मतलब तो सब जानते हो, फैराडे कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम। ठीक है, और ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू ईएमएफ ऑफ द सेल, यही है इसके बारे में। ओके, और डब्ल्यू मैक्स होगा मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम, कितना वर्क हो रहा है आप सिस्टम के द्वारा या केमिकल एक सेल के द्वारा कितना काम हो रहा है, इसी को आप निकाल सकते हो इससे, इस फार्मूले से। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक, देखो अब कहीं पे कुछ जगह ना आप लोग को याद रखना पड़ रहा है कुछ फार्मूला। मैक्सिमम यदि वर्क थर्मोडायनेमिक के जो लॉ होता है, ठीक है, तो मैक्सिमम वर्क यदि हो रहा है इसका मतलब हाँ डेल्टा जी क्या बोलेंगे इसको, नेगेटिव हो रहा है। ठीक है, अब देखो इसको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जस्ट पहले अभी हम लोगों ने पढ़ा था गिव्स फ्री एनर्जी, पहले वाले गिव्स फ्री एनर्जी यदि मान लो नेगेटिव हो रहा है तभी तो वो स्पॉन्टेनियस हो रहा था। यदि डेल्टा जी का वैल्यू जो था लेस देन जीरो था, ठीक है, हाँ लेस देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन लिख दिया, लेस देन जीरो होगा तो क्या बोलोगे, स्पॉन्टेनियस होगा, तभी तो स्पॉन्टेनियस होगा तभी तो मैक्सिमम वर्क होगा इसमें, इसलिए इसको ये रिलेशनशिप थर्मोडायनेमिक्स है आपका। ठीक है, इसको याद रखो आप लोग, डब्ल्यू मैक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, अभी ये 2 है और पहले वाला जो दिखाया आप लोगों का। ठीक है, तो इससे क्या क्या निकला आपका, जो डेल्टा जी होता है ये वाला, जो मैक्सिमम वर्क हो गया डेल्टा जी माइनस डेल्टा जी, माइनस इसलिए लगा रहे क्योंकि नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब स्पॉन्टेनियस है यहाँ पे, तो इसको एन एफ ही इसमें हम लोगों ने क्या कर दिया, पुट कर दिया। देखो ये वाला एक मिनट, ये हो गया आपका ये वाला। ओके, एन एफ का वैल्यू, तो इसको ही वहाँ पे पुट किया है। सीधी बात, दोनों देखो दोनों यहाँ पे सेम है, ये वाला, एक मिनट बता देता हूँ, यहाँ पे डब्ल्यू मैक्स इजिकल टू इतना है और डब्ल्यू मैक्स इजिकल टू इतना है, तो इतना कितना हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, एक ही मतलब हुआ ना, यही चीज़ लिखा है यहाँ पे नीचे में, ये वाला चीज़, तो माइनस डेल्टा जी इजिकल टू एन एफ। और इसको और कैसे लिख सकते हो, ठीक है, यदि मान लो साइन को कन्वर्ट किया इधर, रीअरेंज किया इसको, तो डेल्टा जी इजिकल टू माइनस एन एफ ई सेल, तो ये आपका फॉर्मूला होगा आपका। ठीक है, ये वाला, तो अंडर यदि मान लो ये जो आपको फार्मूला निकला, मतलब जो गिव्स एनर्जी होगा और जो अभी तो ईएमएफ पढ़ रहे हैं इसी का रिलेशनशिप में ये फार्मूला निकला आपका। ठीक है, इस रिलेशनशिप से आप क्या निकाल सकते हो कि मतलब जो ईएमएफ आप किसी भी सेल का निकाल सकते हो इसमें। ठीक है, या आपको गिव्स एनर्जी निकालने बोलेगा या फ्री एनर्जी निकालने बोलेगा तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि ये तो रिएक्शन से पता चल जाएगा और ये कॉन्स्टेंट का मान होता है, कॉन्स्टेंट वैल्यू। यदि मान लो इसमें स्टैंडर्ड लगाना है, यदि आपको पहले से ही पता हो, ठीक है, कि मतलब स्टैंडर्ड मतलब क्या होगा, टेम्परेचर फिक्स होगा। ठीक है, यदि गैस वाला यूज़ कर रहे हो तो गैस का प्रेशर फिक्स होगा,
मैं स्टैंडर्ड जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। तो अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन दैट इज व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सेल और रिएक्टिविटी, मतलब आपको कॉन्सेंट्रेशन पता है आपको, मतलब यदि मान लो सेल है आपका, इसमें ये वाला जो आपका गैल्वेनिक सेल हो गया, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इसके अंदर जो आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन लिया है आपको पता है, ठीक है। तो यूनिटी लिया, देखो मान लो यूनिटी का मतलब होता है 1, ये वाला, ठीक है। तब जो स्टैंडर्ड जो सेल होगा वो ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल के बराबर होगा, मतलब ई सेल का जो वैल्यू होगा स्टैंडर्ड सेल के वैल्यू के बराबर होगा, ये बोल रहे हैं, ठीक है। ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। उसके बाद देखो, अब स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए कभी भी क्या करते हैं, नॉट का यूज़ करते हैं हम लोग, तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा ऊपर में, और इसमें भी डेल्टा ई नॉट हो जाएगा, तो यही है आपका, ठीक है। अब इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है ये देखते हैं अभी। तो केस 1, यदि मान लो इफ जो ई सेल इज पॉजिटिव, यदि मान लो ये पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है। अब देखो डेल्टा जी, ठीक है, रुक, द डेल्टा जी इज इक्वल टू एन एफ, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें जो डेल्टा जी नेगेटिव हो गया प्रोसेस, अब ये यदि मान लो डेल्टा जी पॉजिटिव नेगेटिव है सॉरी, तो प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, जैसे आपको ग्रिप्स एनर्जी में लास्ट क्लास में बताया था। यदि ग्रिप्स मतलब होना चाहिए ना आपका, ये माइनस होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, डेफिनेटली ये जो होगा ना पॉजिटिव वैल्यू होगा कभी, देखना नीचे बता रहा हूँ आपको। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, आपका जो सेल होगा, ठीक है, जो आपका रिएक्शन होगा वो प्रोसेस फिजिकल होगा, मतलब बहुत अच्छे से होगा, आपकी इसमें केमिकल रिएक्शन जो होगा बहुत अच्छे से होगा, यदि इसमें डेल्टा जी जो वैल्यू होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। अब केस 2 में देखो क्या होता है, इफ द डेल्टा ई वैल्यू, डेल्टा ई का मतलब जो ईएमएफ वैल्यू होता है आपका, ठीक है, यदि आप उसको नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है, तब उसको फॉर्मूले में जब रखोगे तो डेल्टा जी का जो वैल्यू होगा पॉजिटिव आ जाएगा, देखो एन एफ यहाँ पे माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा आपका, ठीक है। तो डेल्टा जी वैल्यू यदि पॉजिटिव हो जाता है तो अब तो क्या हो जाएगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। अब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसका मतलब क्या होगा, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है वो इतने अच्छे से नहीं होगा जितना अच्छे से उसको होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ लिखा है सेल रिएक्शन इज नॉट फिजिबल एंड सेल इज नॉट वर्किंग स्पॉन्टेनियसली, मतलब वो अच्छे से या नेचुरली काम नहीं करेगा, ये चीज़ हो गया है, या अच्छे से काम नहीं करेगा, सीधी बात बोलो। और केस 3 में देखो यदि 0 होगा तो इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। गिब्स फ्री एनर्जी में बताया था ना 3 चीज़ें, 3 केस, वही चीज़ है इसमें अलाउ कर रहे हैं हम लोग, अप्लाई कर रहे हैं। तो ई सेल इज इक्वल टू 0 होगा तो ऑब्वियसली डेल्टा जी 0 होगा, आपका जो केमिकल सेल का जो रिएक्शन है वो उसका सेल का 0 होगा, ठीक है, उसमें कोई करंट पास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, दैट्स ऑल, ये चीज़ है। अब इसी के में एक एग्जाम्पल देखते हैं केमिकली, ये एकदम कॉमन एग्जाम्पल है वाला, ठीक है, आपने भी 11वीं 12वीं में पढ़ा होगा। तो जिंक सॉलिड, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखो इस टाइप का यदि रिएक्शन दिया है तो उसको पहचानोगे कैसे आप, यदि जिंक सॉलिड पहले में लिखा है आप, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोड है, ठीक है, एक जिंक इलेक्ट्रोड लिया गया, इसमें एक जिंक इलेक्ट्रोड लिया है और यहाँ पे जिंक प्लस है, ठीक है, इसका मतलब जिंक या कोई भी होगा, जिंक सल्फेट हो, जिंक नाइट्रेट हो, कोई भी सोल्यूशन होगा लेकिन जिंक का आयन होगा उसमें, ठीक है, जिंक सल्फेट जरूर होगा। तो जिंक वाले सोल्यूशन में ये जिंक का इलेक्ट्रोड डूबा हुआ है जैसे इस टाइप का मान लो, ठीक है। अब इसका मतलब देखो कॉपर का सोल्यूशन है, इसका मतलब एक कंटेनर दूसरा कंटेनर लिया है जिसमें एक कॉपर का रॉड जुड़ा हुआ है, मतलब इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये चीज़ है जिसमें ये देखो कॉपर लिखा है सॉलिड है, तो ये हो गया। अब इसको क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिकली, इसको इलेक्ट्रिकली क्या करोगे आप लोग, जोड़ोगे, ये वाला चीज़ इसी को बोल रहे हैं नीचे। अब इसमें सोल्यूशन है पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल से, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज होता है, ठीक है। अब ना इसमें देखो क्या होगा, इसका एक वैल्यू दिया होगा जो अभी बता रहा था, ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ये ईएमएफ की वैल्यू है ये वाला, जिसको बोलते हैं सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो जिंक के लिए सेल पोटेंशियल, अब इसको कैसे निकालते हैं ये इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो बना चुका है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जोड़कर इसको निकाला जाता है, ठीक है। यदि नहीं देखा तो प्रीवियस वीडियो आप जाके देखिए, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE करके एक बताया था मैं आप लोगों को सेल पोटेंशियल और इसके बारे में, तो वहाँ पे भी ऑलरेडी ये हो चुका है कि आप इसको कैसे निकाले थे, दोनों को निकाल के बताया था मैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देखिए, उससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो जिंक के लिए कौन सा वैल्यू होगा, -0.76 वोल्ट होगा। एनोड इसलिए लिखा हूँ क्योंकि एनोड में होने वाला प्रोसेस है, क्योंकि जिंक में हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। अब इसका देखो, ठीक है, कॉपर में क्या हो जाएगा, इसका भी EMF वैल्यू निकाला था हमने, इसमें क्या हो रहा था, प्लस आ रहा था, प्लस 0.34 वोल्ट। ये जो कैथोड इसलिए लिखा हूँ क्योंकि ये कैथोड में होने वाला प्रोसेस है, ये आपका कैथोड होगा, ठीक है, ये आपका एनोड होगा। अब इसके में देखो रिएक्शन दिखा है, ठीक है, जिंक सल्फाइड, इस पर जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे या जिंक सोल्यूशन में होगा तब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब ये निकलेगा उस पर ही लिख दिया, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा और जिंक 2+ बनता है इसमें एक सोल्यूशन में।
तो जहाँ पे भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है, या एक साथ भी लिख सकते हो यहाँ पे एनोड करके। ठीक है, और एनोड लिख लो, नीचे में ऑक्सीडेशन लिख लो। अब कॉपर क्या होगा, यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकला उसको ये ले लेगा, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कॉपर 2+, ये कॉपर सॉलिड में चेंज हो जाएगा। रिडक्शन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्योंकि कॉपर देखो ना इलेक्ट्रॉन ले रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो क्या बोलेंगे, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैथोड में हो रहा है इसलिए कैथोड लिख सकते हैं यहाँ पे। अब सबको टोटल करोगे तो जिंक वाला आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये कॉपर वाला यहाँ पे आ गया, और जिंक वाला यहाँ पे आ गया, और कॉपर ये आ गया, दोनों इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए यहाँ पे। ठीक है, अब ये ईएमएफ वाला फार्मूला लगा दो जो मैंने बताया था क्लास में, इसलिए बोल रहा हूँ पिछला क्लास आप लोग देखो, उसके बाद ही आप इसको समझ पाओगे। ई सेल का ई एनोड, सॉरी ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो इसमें आप जस्ट फार्मूला अप्लाई कर दो 0 ये प्लस में आता है, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे फिलहाल, यहाँ माइनस हो गया और माइनस इसका ऑलरेडी वैल्यू है, तो इसको जब करोगे तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1.10 इसका वोल्ट आता है, मतलब ईएमएफ का क्या वैल्यू है, ईएमएफ का ई सेल यहाँ जो लिखा है ना, ये ईएमएफ का ही वैल्यू है। अब इसको क्या करोगे, फॉर्मूले में रख दो, फिर पता चल जाएगा आपको कितना डेल्टा जी है उसमें। ठीक है, इस फॉर्मूले में पुट कर दो, ये न्यूमेरिकल में आता है एक्चुअली में। ठीक है, तो डेल्टा जी इजिकल टू NF ई सेल, ई सेल का वैल्यू तो आप निकाल लिए। ठीक है, और बाकी जैसे देखो क्या होता है, इस सेम रिएक्शन के लिए बोल रहा हूँ। ओके, तो डेल्टा जी यदि आपको निकालना हो स्टैंडर्ड सिचुएशन में तो -2 इसलिए लिखा है, माइनस साइन है इसलिए माइनस लिखा है। ठीक है, 2 मतलब जिंक 2+ हुआ था ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन का, इस 2 को यहाँ पे लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन। एफ का वैल्यू तो सभी जानते हैं, फैराडे कांस्टेंट, और ई वैल्यू वाला आपने भी निकाला, और सबको कैलकुलेट करो यहाँ पे। ठीक है, जब कैलकुलेट करोगे तो आपको डेल्टा जी यहाँ पे मिल जाएगा। देखो डेल्टा जी का वैल्यू माइनस आया, इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस है, करेक्ट। स्पॉन्टेनियस है मतलब ये आपने जो वैल्यू निकाला, और ये आपने जो सेल लिया या जो सेल का कॉम्बिनेशन लिया, इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन, मतलब एक जिंक लिया एक कॉपर लिया, एकदम परफेक्ट है ये, मतलब अच्छे से काम कर रहा है ये वाला। ठीक है, ये चीज़ है। चलो, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ तक। ठीक है, यदि मान लो इसका प्लस आ गया, ठीक है, इसका मतलब वो सेल अच्छे से काम नहीं कर रहा, मतलब आपने यहाँ पे जो वैल्यू लिया है, कैथोड वाला जो पोर्शन लिया है या जो एनोड लिया है जिस फॉर्म में, और कैथोड लिए, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है, इसका मतलब प्लस लिया हो तो। ठीक है, और यदि 0 है तो फिर भूल जाओ, फिर इसके बीच में तो रिएक्शन हो गई इक्विलिब्रियम, ये चीज़ बोल रहा है, ये इससे प्रूफ हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा यहाँ तक। ठीक है, चलो, थैंक यू।